जिला मुख्यालय में 3 जुलाई को कलेक्टर मृणाल मीणा निर्माण विभागों की बारिश के दौरान पुल पुलियों की निगरानी, नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता को लेकर सख्त हिदायतें दे रहे थे। लेकिन विडंबना देखिए कि उसी दिन उन निर्देशों से कुछ घंटे पहले ही लांजी आमगांव मार्ग स्थित कारंजा पुलिया के समीप सड़क धंसने और गहरे गड्ढे बनने की घटना सामने आई। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर के सामने अपनी निष्क्रियता का कौन सा तर्क रखेंगे और उन ग्रामीणों को क्या जवाब देंगे जो रोज इसी रास्ते से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। ये घटनाक्रम किसी एक दिन की अनदेखी का परिणाम नहीं है। लगभग 15 दिन पहले इसी मार्ग पर इसी निर्माण एजेंसी द्वारा बनाए गए दूसरे पुल के अप्रोच सड़क में दरारें, धंसाव और पुल सड़क जोड़ पर आई खामियों को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। उस वक्त संकेत साफ थे कि यदि पूरे मार्ग का तकनीकी परीक्षण नहीं कराया गया तो अगली बारिश में स्थिति और बिगड़ेगी। लेकिन जिम्मेदार अमले ने खतरे को दस्तावेजों में दबाए रखना ज्यादा आसान समझा। नतीजा ये हुआ कि पहली तेज बारिश ने विभागीय दावों की पूरी परत उधेड़ दी। वहीं अप्रोच रोड पर गड्ढा उभर आने से नाराज क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि पूरे मार्ग का स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराया जाए, निर्माण एजेंसी की जवाबदेही तय की जाए और निगरानी में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। आखिर करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रास्ता देना है, न कि हर मानसून में नए खतरे गिनाना। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि समाचार दिखाए जाने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी मौके तक नहीं पहुंचे। ऐसा लगा मानो निरीक्षण की जरूरत तब महसूस होगी जब कोई वाहन गड्ढे में समा जाएगा या कोई बड़ी दुर्घटना प्रशासन को जगाने का काम करेगी। विभाग की कार्यशैली फिर उसी पुरानी सोच पर टिकी हुई दिखाई दे रही है। पहले नुकसान होने दीजिए, फिर मरम्मत का प्रस्ताव बनाइए। कारंजा पुलिया कोई ग्रामीण पगडंडी नहीं बल्कि लांजी आमगांव का प्रमुख संपर्क मार्ग है। रोजाना सैकड़ों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे मार्ग पर पहली ही बारिश में सड़क का बैठ जाना ये बताने के लिए काफी है कि निर्माण के वक्त गुणवत्ता नियंत्रण किस स्तर का रहा होगा। यदि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी सड़क एक मानसून का दबाव नहीं झेल पा रही तो केवल गड्ढे भर देने से वास्तविकता नहीं बदलेगी। निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली भी अब कटघरे के केंद्र में है। जिस कंपनी को करोड़ों रुपए की परियोजना सौंपी गई उसी के निर्माण कार्य में बार बार मरम्मत की मांग हो रही है। पहले एक पुल की अप्रोच सड़क धसी, फिर दूसरे हिस्से में दरारें उभरी और अब कारंजा पुलिया के समीप सड़क बैठने लगी। ये सिलसिला किसी संयोग का हिस्सा नहीं बल्कि निर्माण गुणवत्ता की निरंतर विफलता का संकेत है। कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए और पुल पुलियों की सर्वोच्च सुरक्षा प्राथमिकता रहे। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ये निर्देश फाइलों तक ही सीमित रहते हैं या वास्तव में मौके पर उतरकर जिम्मेदारी तय की जाती है। क्योंकि यदि चेतावनी, समाचार और खामियां तीनों के बाद भी विभाग की सक्रियता दिखाई नहीं देती तो ये केवल एक सड़क का मसला नहीं बल्कि निगरानी व्यवस्था की कार्य संस्कृति का आईना है। इस मामले में सेतु संभाग लोक निर्माण विभाग अर्जुन सनोडिया ने कहा कि हाल ही में निर्माण एजेंसी द्वारा दूसरे पुल के अप्रोच रोड में सुधार कार्य किया गया था, लेकिन 15 दिनों में ही दूसरे पुल की सड़क पर गड्ढा होना चिंताजनक है। पुल और अप्रोच सड़क की देखरेख की जिम्मेदारी फिलहाल निर्माण कंपनी की है। शीघ्र ही संबंधित एजेंसी को आवश्यक मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिए जाएंगे। लांजी से हमारे सहयोगी बंटी गोपाल सिल्लारी की रिपोर्ट।